students, I am Akhilesh Kumar Srivastava, working in ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, we will continue with our discussions on the stack applications, and we will discuss about the infix to prefix conversions in this lecture. So, the outline of the lecture would be that we will first discuss about the Polish notation expressions, the precedence and associativity of different arithmetic operators, and finally we will discuss about the infix to prefix conversion. So पिछले लेक्चर में भी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और इसके प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। उनमें जो प्रिविलेंट ऑपरेशंस हैं वो हैं एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, प्लस और माइनस। किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में अगर हम इन ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रेसिडेंस ऑर्डर के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक्सपोनेंट परफॉर्म होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद डिवीज़न परफॉर्म होगा इस एक्सप्रेशन के लिए। इसको कुछ रूल से डिफाइन किया गया है और इसको हम बॉडमास रूल कहते हैं। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेकिन इन्हीं रूल्स को रीराइट किया गया है कंप्यूटर के लिए और कुछ प्रेसिडेंस ऑर्डर बनाया गया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में प्रेसिडेंस होता है ब्रैकेट्स का, ऑब्वियसली। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंट्स का होगा, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस का होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस के प्रेसिडेंस को सेम माना गया है। सबसे कम प्रेसिडेंस प्लस और माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का माना जाता है, लेकिन प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस आपस में इक्वल माना जाता है। सो कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में हमने प्रेसिडेंस ऑर्डर कैसे डिफाइन किया? सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस ब्रैकेट्स का, उसके बाद एक्सपोनेंट का, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस का सेम प्रेसिडेंस माना गया, एंड फाइनली प्लस और माइनस। सो अगर हम एक बार फिर से नंबरिंग करें, सो पहले ऑर्डर में ब्रैकेट्स, सेकेंड एक्सपोनेंट, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस, एंड फोर्थ प्लस एंड माइनस। इन्हीं ऑपरेटर्स को यूज करते समय अगर मेरे पास सेम ऑपरेटर दो बार आता है इस तरह के एक्सप्रेशन में, तो हम सबसे पहले a प्लस बी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें c का एडिशन कर देंगे। इसका ये मीनिंग है कि फर्स्ट प्लस का प्रेसिडेंस सेकेंड प्लस से ज़्यादा माना गया है। तो अगर एक जैसे ऑपरेटर्स एक के बाद एक अपीयर होंगे तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी रूल, कि लेफ्ट वाले ऑपरेटर का अगर प्रेसिडेंस ज़्यादा है देन द राइट वन, तो हम कहते हैं कि ऑपरेटर हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है। और अगर राइट वाले ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है देन द लेफ्ट वन, तो हम कहते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। सो अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें a मल्टीप्लाइड विथ b डिवीजन c, तो यहाँ माना यह गया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स का प्रेसिडेंस सेम होता है, तो इसलिए हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और a मल्टीप्लाइड विथ b पहले परफॉर्म करेंगे एंड देन हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। सो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट एसोसिएटिव हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा आए a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, जिसका मीनिंग है a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, तो इसमें सबसे पहले हम b रेज टू द पावर c कंप्यूट करते हैं और जो भी आंसर आता है उसके a के पावर में लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इस वाले ऑपरेटर को सॉल्व कर रहे हैं b रेज टू द पावर c, इसका मतलब राइट वाले का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, जो भी आंसर आएगा उसको आप लेफ्ट वाले पे अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है। तो इन सभी ऑपरेटर्स में केवल एक्सपोनेंट ऐसा है जो कि राइट एसोसिएटिव है, बाकी सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट एसोसिएटिव हैं। अगर हम एक ऐसा प्रेसिडेंस फंक्शन बनाएं जिसमें कि एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस दूसरे ऑपरेटर पर डिफाइंड हो, तो हम इन रूल्स को इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑपरेटर 1 का प्रेसिडेंस अगर ऑपरेटर 2 से ज़्यादा है
तो ये प्रेसिडेंस फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ऑपरेटर 1 का प्रेसिडेंस ऑपरेटर 2 से कम है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटर 2 का प्रेसिडेंस ज़्यादा है ऑपरेटर 1 से, तो ये प्रेसिडेंस फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर ये ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 सेम प्रेसिडेंस के हैं तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारा ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटर 1 प्लस हो और ऑपरेटर 2 माइनस हो तो ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो इसलिए चूंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव हैं, ये प्रेसिडेंस फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट का आप प्रेसिडेंस चेक कर रहे हैं जो कि राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। आइए कुछ प्रेसिडेंस फंक्शंस का आंसर्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस। तो चूंकि प्लस और का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से कम है, या आप ये कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, इसका आंसर ट्रू होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस सेम है, इसलिए ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, ये ट्रू होगा। प्लस और प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैं, सेम प्रेसिडेंस वाले हैं, इसलिए ये ट्रू होगा। प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से कम है, इसलिए ये फॉल्स होगा। मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट से कम है, इसलिए ये फॉल्स होगा। एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस तो सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है, इसलिए ये फॉल्स होगा। एक्सपोनेंट और प्लस, एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, इसलिए ये ट्रू होगा। मॉड्यूलस का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, इसलिए ये ट्रू होगा। मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस का प्रेसिडेंस इक्वल है, लेकिन ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैं, इसलिए ये ट्रू होगा। मल्टीप्लिकेशन और माइनस, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। माइनस और एक्सपोनेंट, माइनस का प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट से कम है, इसलिए ये फॉल्स होगा। तो इन प्रेसिडेंस फंक्शंस का हम यूज करेंगे जब हम इनफिक्स से प्रीफिक्स का कन्वर्जन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है a प्लस बी माइनस सी डिविजन डी। इसको मुझे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस मैंने ये किया कि इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन है d डिवीजन c माइनस बी प्लस ए। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स कर देते हैं। इसके बाद रूल्स ऑलमोस्ट सेम हैं जो कि हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में यूज किया करते थे, विथ सम डिफरेंस। हमारे पास सबसे पहला सिंबल d है जो कि ऑपरेंड है, इसलिए इसको हम प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देते हैं। इसके बाद डिवीजन ऑपरेटर है जो कि ऑपरेटर है। ऑपरेटर के केस में हम स्टैक देखते हैं, अगर स्टैक एम्प्टी है तो इस सिंबल को स्टैक पे पुश कर देते हैं। नेक्स्ट सिंबल c है, ऑपरेंड है, इसको मैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट सिंबल माइनस है और मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं प्रेसिडेंस चेक करूंगा और प्रेसिडेंस चेक करूंगा सिंबल का स्टैक टॉप पे। सिंबल है माइनस और स्टैक टॉप है डिवीजन। देखिए बच्चों, जब हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन करते थे तो प्रेसिडेंस लेते थे स्टैक टॉप का सिंबल पे, लेकिन हमने यहां पे जो प्रेसिडेंस लिया है वो सिंबल का स्टैक टॉप पे लिया है। तो सिंबल का जब स्टैक टॉप पे प्रेसिडेंस लिया गया तो ये है फॉल्स। फॉल्स के केस में मुझे स्टैक से पॉप करना होगा और पॉप करके सिंबल को ऐड कर देंगे प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में। सो स्टैक के टॉप पे डिवीजन साइन है जिसको हम पॉप कर देंगे और डिवीजन साइन को प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देंगे। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जब हम बनाते थे तो ट्रू प्रेसिडेंस के केस में पॉप करते थे। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जब हम बना रहे हैं तो फॉल्स के केस में पॉप करेंगे। इस डिवीजन ऑपरेटर को निकालने के बाद ये स्टैक एम्प्टी हो गया है, इसलिए आप सिंबल जो कि माइनस है उसको स्टैक पे पुश कर दीजिए। इसके बाद b आता है जो कि ऑपरेंड है, इसको हम प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देंगे। देन प्लस है, हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे। सो द प्रेसिडेंस विल बी चेक्ड फॉर स्टैक टॉप सिंबल दैट इज माइनस ओवर द प्लस।
दिस प्रेसिडेंस इज ट्रू। ट्रू प्रेसिडेंस के केस में हमें स्टैक पे पुश करना है, फॉल्स होता तो हम पॉप करते, लेकिन ये चूंकि प्रेसिडेंस ट्रू आया है इसलिए हम स्टैक में इसको पुश कर देंगे। नेक्स्ट सिंबल इज ए, प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देते हैं। इसके बाद मेरे पास कोई भी सिंबल नहीं है। अगर हम मान लें कि देयर इज अ सिंबल डॉलर विच इज इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, so then at the end of the expression we will see the stack, we will pop every symbol of the stack one by one and we'll add that symbol to the prefix equivalent. So first plus will be popped, then minus will be popped and finally we are ready with the prefix expression. आप इस expression को reverse कर दीजिए finally, minus plus a b division c d, यही आपका prefix equivalent है for the given infix expression. आइए इसी को टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। आपने गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन को पहले रिवर्स कर लिया है और इसके एक एक सिंबल को हमने फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया है। इसके बाद हम एक्शन लेंगे, एक एम्प्टी स्टैक ले लेते हैं। सिंबल डी है, ऑपरेंड है, इसलिए इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं। डिवीजन साइन एक ऑपरेटर है और स्टैक एम्प्टी है, इसलिए हम सबसे पहले इसको स्टैक में पुश कर लेते हैं। C एक ऑपरेंड है, इसको हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। माइनस एक ऑपरेटर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रेसिडेंस चेक करना होगा, तो हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे सिंबल का स्टैक टॉप पे जो कि फॉल्स है। माइनस का डिवीजन पे प्रेसिडेंस फॉल्स है, इसलिए हम स्टैक से सिंबल को पॉप करेंगे और प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देंगे। इस डिवीजन साइन के निकलने के बाद स्टैक एम्प्टी हो गया, इसलिए सिंबल को स्टैक पे पुश कर देंगे, तो स्टैक पे केवल माइनस है। नेक्स्ट सिंबल इज बी, बी एक ऑपरेंड है, इसलिए इसको हम प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज प्लस, हमें प्रेसिडेंस देखना होगा। प्रेसिडेंस किसका देखें? सिंबल का स्टैक टॉप पे। प्लस का माइनस पे प्रेसिडेंस ट्रू है, लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, तो हम इस सिंबल को स्टैक पे पुश कर देंगे। नेक्स्ट सिंबल है ए, इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम ये मान लें कि मेरे पास लास्ट सिंबल डॉलर है, एंड ऑफ एक्सप्रेशन को डिनोट करता है, तो सिंबल्स जितने बच गए स्टैक पे वन बाय वन उनको पॉप कीजिए और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले प्लस निकलेगा, उसके बाद माइनस, और मेरा प्रीफिक्स इक्विवेलेंट तैयार है। आप एक काम कीजिए कि इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लीजिए, तो रिवर्स करेंगे तो आएगा माइनस प्लस ए बी डिवीजन सी डी, यही आपका प्रीफिक्स इक्विवेलेंट है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मेरा एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाइड विद b मल्टीप्लाइड विद c रेज टू द पावर d प्लस e। इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद हर सिंबल को हमने कॉलम 1 में डाल दिया इस टेबल के। अब एक्शंस लेते हैं। e ऑपरेंड है, इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। प्लस एक ऑपरेटर है और मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर देता हूं। d ऑपरेंड है, इसको प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंट एक ऑपरेटर है और स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मुझे प्रेसिडेंस चेक करना होगा। प्रेसिडेंस में चेक करूंगा सिंबल का स्टैक टॉप पे, ये प्रेसिडेंस ट्रू है। ट्रू प्रेसिडेंस के केस में मुझे स्टैक पे सिंबल को पुश करना पड़ेगा। सो स्टैक में प्लस पहले से था, अब एक्सपोनेंट भी आ गया। c एक ऑपरेंड है जिसको प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, मुझे प्रेसिडेंस चेक करना होगा। मैं प्रेसिडेंस चेक करूंगा सिंबल का स्टैक टॉप पे। मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट से कम है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स के केस में मुझे स्टैक से एक सिंबल को पॉप करना है और पॉप किए गए सिंबल को इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में इंक्लूड कर लेना है। तो एक्सपोनेंट यहां पे आ गया। चूंकि प्रेसिडेंस फॉल्स आया, अब मैं एक बार और कंडीशन चेक करूंगा। इसका मतलब है कि रिपीटेड फॉल्स के केस में कंडीशंस को हम चेक करते रहेंगे। सो स्टैक के टॉप पे अब प्लस है, इस प्लस सिंबल का मल्टीप्लिकेशन का प्लस सिंबल पे प्रेसिडेंस देखा गया जो कि ट्रू आया।
ट्रू प्रेसिडेंस के केस में मुझे स्टैक पे पुश करना है। सो प्लस पहले से स्टैक पे है, मैंने मल्टीप्लिकेशन को भी स्टैक पे पुश कर दिया। नेक्स्ट सिंबल बी है, बी के करस्पॉन्डिंग मैं इसको एक्सप्रेशन में ऐड कर देता हूं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। मल्टीप्लिकेशन साइन एक ऑपरेटर है, मुझे प्रेसिडेंस चेक करना पड़ेगा। मैं मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस चेक कर रहा हूं, स्टैक टॉप जो कि मल्टीप्लिकेशन है और ये ट्रू है। ट्रू के केस में मुझे स्टैक में पुश करना है सिंबल को। तो स्टैक में पहले से सिंबल्स जो पड़े थे, इसके अलावा एक और सिंबल आ गया, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट सिंबल मेरे पास ए है, मैं ए को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देता हूं। इसके बाद अगर मैं ये मानूं कि लास्ट सिंबल डॉलर है, तो मेरे पास एंड ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, कोई और सिंबल मेरे पास नहीं है, इसलिए स्टैक को हम 1 बाय 1 पॉप करेंगे और पॉप्ड सिंबल को प्रीफिक्स इक्विवेलेंट में ऐड किया जाएगा। तो पहला सिंबल मल्टीप्लिकेशन आएगा, दूसरा सिंबल भी मल्टीप्लिकेशन आएगा और तीसरा सिंबल प्लस आएगा। जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक आप पॉप करते रहें। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या ऑब्टेन किया। ई डी सी एक्सपोनेंट बी ए मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन प्लस। आप इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लीजिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ए बी एक्सपोनेंट सी डी ई। So this is the prefix equivalent of given infix expression. आइए इसकी एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। जो भी हमने प्रोसेस किया उसी को हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सबसे पहले हमने एक स्टैक लिया और उस स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया। सो वी हैव टेकन अ स्टैक एंड वी हैव इनिशियलाइज दैट स्टैक। इस स्टैक को इनिशियलाइज करने के बाद मैंने गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लिया और माना कि जो रिवर्स्ड एक्सप्रेशन है वो भी इनफिक्स में ही स्टोर्ड है। अब इसके बाद जब तक मेरे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन के सिंबल्स फिनिश नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, तब तक मैं 1 बाय 1 इन इनपुट सिंबल्स को पिक करूंगा और उसको सिंबल में ले लूंगा। सिंबल को मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। अगर सिंबल ऑपरेंड है तो इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया जाएगा। सो इफ सिंबल इज एन ऑपरेंड, ऐड दिस सिंबल टू द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। और अगर ये ऑपरेंड नहीं है तो निश्चित रूप से ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर के केस में मुझे कुछ कंडीशंस चेक करनी होगी। सबसे पहली कंडीशन ये चेक करनी होगी कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैं अपने सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा। सो इफ अगर मैं इस वाइल को इफ मान लूं और मेरा स्टैक एम्प्टी हो तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मुझे अपने सिंबल को स्टैक पे पुश करना होगा। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये जो नॉट है उस कंडीशन को ट्रू बना देगा और प्रेसिडेंस ऑफ सिंबल ओवर स्टैक टॉप हम चेक करेंगे। और अगर ये भी फॉल्स आता है तो ये नॉट इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, प्रेसिडेंस फॉल्स है, तो हम स्टैक से एक सिंबल को पॉप करेंगे और पॉप किए गए सिंबल को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। और चूंकि ये फॉल्स आया था इसलिए हम एक बार फिर से इस कंडीशन को मुझे चेक करना होगा। इसलिए इस इफ को हम वाइल ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे इसी कंडीशन को बार बार चेक करना है। सो इन केस ऑफ द रिपीटेड फॉल्स एंड नॉन एम्प्टी स्टैक, we will have to pop the symbol from the stack and that symbol will be added to the post prefix expression directly. Fine. So जब तक मेरे पास empty stack ना हो जाए या फिर false condition आती जाए, तब तक जो है मुझे symbols को pop करना है और prefix expression में add करना है। अगर stack empty हो गया तो भी मुझे इस loop से बाहर आना है और symbol को stack पे push करना है। और अगर ये प्रेसिडेंस ट्रू आ जाए उस केस में भी मुझे लूप से बाहर आना होगा। बीच में एंड कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे लूप से बाहर आना होगा और मैं एक ही काम करूंगा कि उस सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा। जब मेरे पास एक्सप्रेशन में कोई भी सिंबल्स नहीं बचेंगे तो
स्टैक को 1 बाय 1 पॉप किया जाएगा और पॉप किए गए सिंबल को स्टैक्स में प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया जाएगा। सो जितने भी सिंबल स्टैक में बचे हुए हैं, व्हाइल नॉट एम्प्टी हैश पॉप द स्टैक एंड ऐड दैट सिंबल टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन डायरेक्टली। फाइनली जब आपने सारे सिंबल्स को एक्सप्रेशन में ले लिया तो आपको रिवर्स करना है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को और रिटर्न कर देना है। तो यही प्रक्रिया हमने यहां भी अप्लाई किया था कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्रेशन को रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद सारे एक्शंस लिए और फाइनल जो आउटकम आया उसको भी हमने रिवर्स किया, देन हमने रिटर्न किया। सो लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न रिवर्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। आपको सबसे पहले जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आपने ऑब्टेन किया है उसको रिवर्स कीजिए और रिवर्स करने के बाद रिटर्न कर दीजिए। आइए हम शॉर्टकट मेथड्स देखते हैं जिससे कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन या इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन शॉर्टकट मेथड से करने के लिए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं अपने प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस ब्रैकेट्स का, उसके बाद एक्सपोनेंट, उससे कम प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस और डिवीजन का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस और डिवीजन का प्रेसिडेंस आपस में सेम होता है। लास्ट में प्लस और माइनस, सबसे कम प्रेसिडेंस प्लस और माइनस का होगा। तो पहला एक्सप्रेशन हम पिक करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई जो क्वांटिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोस्टफिक्स में। ए बी प्लस को हमने कन्वर्ट किया और अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है कि अब मैं इसको सिंगल ऑपरेंड की तरह से ट्रीट करूंगा। सो एक्सप्रेशन आपका बचा ए बी प्लस मल्टीप्लीकेशन सी रेज टू द पावर डी। जो सिंबल्स अभी आपके पास बचे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन और एक्सपोनेंट। मल्टीप्लीकेशन और एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, इसलिए आप सबसे पहले सी रेज टू द पावर डी को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक्सप्रेशन मिला आपको। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ए बी प्लस और सी डी एक्सपोनेंट, इन दोनों को सिंगल ऑपरेंड की तरह से ट्रीट किया जाएगा और फर्स्ट ऑपरेंड मल्टीप्लाइड विद सेकेंड ऑपरेंड है, इसलिए इसको जब हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी ए बी प्लस सी डी एक्सपोनेंट एंड देन मल्टीप्लिकेशन साइन। सो दिस इज द पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। आइए इसी एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। सेम रूल अप्लाई होगा, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस ब्रैकेट्स का। सो ए प्लस बी को हमने कन्वर्ट किया प्लस ए बी में। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड्स बाद में लिखे जाएंगे। फिर जो बचे हुआ पार्ट है आपने यहां लिखा मल्टीप्लिकेशन सी रेज टू द पावर डी। नेक्स्ट जो आपका प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट का ज्यादा है, इसलिए आप इस वाले पार्ट को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सो एक्सपोनेंट सी डी इज द प्रीफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ सी रेज टू द पावर डी। अंडरलाइन कर लिया आपने इसको। जो एक्सप्रेशन आपको मिला वो ऐसा मिला, प्लस ए बी मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट सी डी। इसको सिंगल ऑपरेंड और एक्सपोनेंट सी डी को भी सिंगल ऑपरेंड मानते हुए आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट कीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पहले आ जाएगा, फॉलोड बाय फर्स्ट ऑपरेंड दैट इज प्लस ए बी एंड देन सेकेंड ऑपरेंड दैट इज एक्सपोनेंट सी डी। सो दिस इज द प्रीफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। नाउ there is another expression given. This is a raised to the power b raised to the power c under the bracket division d minus e division f raised to the power g. Now you can see that there are two brackets appearing in the same expression. So the brackets have the highest priority, but since two brackets are appearing, brackets will be considered to be left associative. So first we will solve the left bracket first and then we will go for the next bracket that is towards the right. So on the left hand side we have a exponent b exponent c inside the bracket. तो इन एक्सपोनेंट्स में ज्यादा प्रेसिडेंस किसका माना जाएगा, इसका या इसका, पहले एक्सपोनेंट का या दूसरे एक्सपोनेंट का। चूंकि एक्सपोनेंट राइट एसोसिएटिव हैं
इसलिए सबसे पहले हम राइट वाले को कन्वर्ट करते हैं। सो इसको हमने जब कन्वर्ट किया, मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्जन हम कर रहे हैं, BC एक्सपोनेंट हो गया। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखी गई क्वांटिटी है वो ऐसे है, a रेज टू द पावर BC रेज टू द पावर। नाउ नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंस इस वाले ऑपरेटर का होगा, ABC exponent and exponent. First operand is A, second operand would be BC exponent, first operand, second operand and then the operator. So ये आपने जो कन्वर्जन किया, इस कन्वर्जन के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट के अंदर लिखी गई क्वांटिटी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गई है। ध्यान से देखिए कि जैसे ही ब्रैकेट के अंदर लिखी गई क्वांटिटी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, हम ब्रैकेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो किसी भी पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस नहीं होंगे। बाकी एक्सप्रेशंस को आपने ऐसे ही लिख लिया। नेक्स्ट हम पिक करेंगे इस ब्रैकेट को। जब हमने इसको कन्वर्ट किया, सो कन्वर्जन के बाद आया FG एक्सपोनेंट। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो एक्सप्रेशन मेरे पास है वो ऐसा है। आपके पास जो सिंबल्स बचे हैं वो है डिवीजन, माइनस एंड अगेन डिवीजन। सो डिवीजन, लेफ्ट वाले डिवीजन को प्रायोरिटी मिलेगी और जो कन्वर्जन होगा A B C एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट D डिवीजन, इसको हम सिंगल ऑपरेंड की तरह से अब ट्रीट करेंगे। एंड देन वी हैव E डिवीजन FG एक्सपोनेंट, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, E F G एक्सपोनेंट एंड डिवीजन, ये भी सिंगल ऑपरेंड की तरह से ट्रीट होगा। बीच में माइनस साइन है, तो लास्ट जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं वो इस माइनस के लिए करेंगे। A B C एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट D डिवीजन, मतलब ये वाला जो पार्ट है, और ये ट्रीट होगा फर्स्ट ऑपरेंड की तरह से और ये ट्रीट होगा सेकंड ऑपरेंड की तरह से। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आया फाइनली, A B C एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट D डिवीजन E F G एक्सपोनेंट डिवीजन और माइनस। सो दिस इज द पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल में सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे प्रीफिक्स में। तो ये जो पार्ट है इसमें देखिए लेफ्ट में ब्रैकेट्स हैं, राइट में भी ब्रैकेट है। सो लेफ्ट मोस्ट वाले को हम पिक कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट भी है, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट को हम प्रेसिडेंस देंगे। सो A प्लस B को हमने कन्वर्ट किया प्लस AB में। जैसे हमने कन्वर्जन कर दिया, ब्रैकेट्स रिमूव हो गए। देन वी हैव मल्टीप्लाइड विथ C प्लस AB C, मल्टीप्लीकेशन साइन यहां आ जाएगा। जैसे ही प्रीफिक्स में कन्वर्जन हुआ, हम ब्रैकेट्स को एलिमिनेट कर देंगे। एक्सपोनेंट D है माइनस E मॉड्यूलस F, इसको हम सिंगल ऑपरेंड ट्रीट करेंगे। बाकी ऑपरेटर्स के लिए ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी ज्यादा मानी जाएगी, तो राइट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूलस EF, ये भी कन्वर्ट हो गया प्रीफिक्स में। नाउ वी हैव एक्सपोनेंट D माइनस। सो एक्सपोनेंट एंड माइनस आर द सिंबल्स विच आर लेफ्ट फॉर कन्वर्जन्स। सो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को डील करेंगे। एक्सपोनेंट D, एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन A B C D, ये कन्वर्जन हो गया इसका, इस पार्ट का। इसके बाद माइनस सिंबल बचा है, उसके लिए ऑपरेंड है लेफ्ट में और राइट में ये ऑपरेंड है। सो माइनस सिंबल को यहां लगा लिया जाएगा एंड दिस विल बी द प्रीफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। I leave this as an assignment for you to convert in the postfix and the prefix also. So आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं स्टैक का यूज करके। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैक। इसके बाद हमने ये भी देखा कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। आगे के लेक्चर में हम कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे स्टैक के। धन्यवाद।